नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हम तमाम बातें जान चुके हैं, तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। फिर क्वेश्चंस, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और लेकर चलते हैं आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है कि कोई लीप वर्ष है। अब आप जानते हैं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो ये पता करें कि रविवार एक सप्ते में एक बार ही आता है, तो कितने सप्ते इस वर्ष में हैं। तो 7 से डिवाइड करा लो इसे, 366 को, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। दैट मीन्स 2 डेज रिमाइंडर हैं अभी आपके पास। 52 सप्ते पूरे हैं और 2 दिन शेष हैं। तो 53 संडे होने का मतलब है हर सप्ताह में एक संडे रहा होगा तो 52 तो कंप्लीट हो गए। 53 संडे का मतलब है इन 2 दिन में एक संडे होना चाहिए, तब 53 संडे हो जाएंगे। बात सही है क्या? तो क्या क्या इन 2 दिन की क्या क्या संभावना है, कुल कंडीशन क्या क्या है, जिसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या क्या हो सकते हैं ये दिन? संडे से शुरू कर लो। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे मंडे। भाई 2 ही दिन तो बचे हैं, वो 2 दिन लगातार ही होंगे जो भी होंगे। संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। हो गया ना? अभी वापस इसके बाद संडे मंडे आ जाएगा, वो जो लिख रखा हूं। यानी जितनी भी संभावनाएं थी इन 2 दिन की वो ये थी। कितने सेट बने आपके लिए? 1 2 3 4 5 6 7 संभावनाएं आपके पास हैं। इन संभावनाओं में से आपको एक संडे वाली संभावना पकड़नी है, तभी तो 53 संडे हो पाएंगे। संडे वाली संभावना कहाँ है? एक तो सैटरडे के बाद संडे यहां आ रहा है और एक संडे शुरुआत में आ रहा है, बाकी कहीं संडे नहीं है ना। तो मैं साफ देख सकता हूं इसी को देखकर। सैंपल स्पेस का मतलब क्या था? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। इन पॉसिबल इवेंट के कलेक्शन को सैंपल स्पेस कह दिया गया। इसी में से फेवरेबल जो आपकी इवेंट है उसी को, जो फेवरेबल कंडीशन है उसको आपने इवेंट बोल दिया था, या अनुकूल कंडीशन भी कह सकता हूं। अनुकूल कंडीशन में क्या है? क्या क्या चाहते हो आप अनुकूल कंडीशन में? 1 और 1 2 कंडीशन आपके पास आज अनुकूल है। या नाम लिखना चाहो यहां नाम लिख लो, संडे मंडे और सैटरडे संडे। ये है तो 2 ही कंडीशन। हमें तो कंडीशन की संख्या से मतलब है, नंबर ऑफ जो आपकी फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी है, वही तो अनुकूल कंडीशन में आएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, अनुकूल कंडीशन बटे कुल कंडीशन। अनुकूल कितनी है? 2 और टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी लीप वर्ष को चुनने के बाद उसमें 2 संडे नहीं 53 संडे होने की प्रायिकता 2/7 है। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता बताइए। 1 से 12 तक टिकट लिखी गई है, मतलब कोई जो टिकट है वो कैसी है आपके पास? ऐसी है 1 2 3 ... 12 तक। लेकिन इन टिकट में से एक टिकट उठानी है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो सेलेक्टेड आपके द्वारा टिकट है वो 2 अथवा 3 का गुणज है। 2 अथवा 3 का। तो पहले ढूंढ तो लो अनुकूल कंडीशन में क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो 2 या 3 का गुणज ढूंढना। 2 या 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है? 2, ये 2 का गुणज खुद का हो गया, 2 ले लिया। 3, ये 3 का है। इसके बाद यहाँ कहीं 4 भी रहा होगा, यहाँ कहीं 5 रहा होगा, यहाँ 6 रहा होगा, ऐसी और भी रहे होंगे। सारे लिख ही लो, क्या दिक्कत है? 7 8 9 10 11 12 चेक करो। ये लेना है, ले लिया। ये 3 का गुणज है, ये 2 का है, ले लो। 4 को भी ले लिया। 5 किसी का नहीं है, 6 दोनों का है। 7 किसी का नहीं, 8 में 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है। 8 में 2 का गया, 9 में 3 का गया, 10 में भी जाता है 2 का, और 12 में दोनों का जाता है। क्या कोई नंबर छूटा? देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद 8 9 10 12। यही वो नंबर्स हमें मिल गए जो या तो 2 से विभाजित है
या फिर 3 से, चाहे जिससे हो, हमें तो 2 या 3 बोला गया है कि इनमें से एक टिकट चुराई जाए, 12 में से 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता बताइए। तो अनुकूल कंडीशन भी हमारे सामने मौजूद है और सारी टोटल कंडीशन भी हमारे सामने मौजूद है। तो प्रायिकता है कितनी छोटी चीज, अनुकूल कितनी गिन लो, 1 2 3 जितनी भी है, अनुकूल ऊपर रहेगा और कुल कंडीशन नीचे रहेगी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल तो 12 थे ही, काटते ही पता चल गया 2/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या पान का है, बादशाह या पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 52 तक कुल ताश तो पता चल गया आपको, कुल कंडीशन आपके साथ 52 है। कोई क्वेश्चन है ये, और आप चाहते क्या हो कि एक पत्ता खींचा जाता है वो या तो बादशाह है या फिर पान का है। भाई या तो बादशाह है या पान का है, तो पहले तो ये पता करो अनुकूल में चाहते क्या हो। आप अनुकूल में चाहते हो बादशाह या पान, यही तो अनुकूल कंडीशन है आपकी। अब आप गौर से सोचिए, पान के पत्ते कितने होते हैं भाई, 13 पत्ते होते हैं, 13 पान के, ईंट के, चिड़ी के, हुक्म के, तो 13 पत्ते पान के हैं, तो ये तो 13 पत्ते आपके अनुकूल हैं। बात सही है कि नहीं? अनुकूल कंडीशन देख रहा हूं मैं कितनी है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कंडीशन से ही मतलब है। अनुकूल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, वही प्रायिकता कहलाएगा। तो पहले टोटल तो पता है, इनको तो पता करो कितने हैं। 13 तो पान मिल गए, बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, बात सही है, लेकिन मैं यहां 3 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एक बादशाह तो पान वाले 13 के सेट में शामिल है, पान का भी तो एक बादशाह रहा होगा, वो पान के 13 पत्तों के सेट में चला गया। 3 और थे, टोटल मेरे पास 16 कंडीशन अनुकूल हो गई। प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान, अनुकूल कंडीशन ऊपर, टोटल कंडीशन नीचे, और तुरंत पता चल गया 13/52, नहीं 13 नहीं 16/52। थोड़ा सा काट दो, 2 8 16 या 4 से काट दो, 2 4 चौक 16 और 13 चौका 52, 4/13 आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार हो गई इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दौड़ में ABCD 4 घोड़ों के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 है। उनमें से किसी भी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता क्या है? किसी भी एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता, चाहे पहला जीत जाए या दूसरा जीत जाए या तीसरा जीत जाए या चौथा जीत जाए, कोई सा भी एक घोड़ा जीत जाए। और मैंने कल ही बोला था, जब घटनाएं अपवर्जी होती हैं या से कनेक्ट होती हैं तो प्रायिकताओं को हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो वही काम आज करते हैं। पहले घोड़े के लिए अनुकूल संयोगानुपात क्या है? एक घोड़ा है, मान लीजिए उसका नाम रख दो घोड़ा A, एक B, एक C, एक D, ये 4 घोड़े हैं और इनके अनुकूल संयोगानुपात क्या है? अनुकूल संयोगानुपात पहले का है 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6। अनुकूल संयोगानुपात होता क्या है? अनुकूल संयोगानुपात का मतलब है एक अनुपात जो अनुकूल कंडीशन को पहले बताया और प्रतिकूल कंडीशन को बाद में बताया, वो हो गया अनुकूल संयोगानुपात। ऐसे होता प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल कंडीशन पहले, अनुपात के चिन्ह के बाद अनुकूल कंडीशन। क्लियर हो गई बात? तो इसमें से ये इसके अनुकूल कंडीशन है, ये इसके प्रतिकूल कंडीशन है। तो कुल कंडीशन कितनी हुई? 1 और 3 4। तो मैं अगर पूछना चाहूं तो एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, ए के जीतने की प्रायिकता ये हो जाएगी PA लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो जाएगी? अनुकूल तो उसके 1 है, कंडीशन अनुकूल 1 है, तो अनुकूल कंडीशन बट्टे कुल कंडीशन, कुल कितनी हो गई? 4। ऐसी B घोड़े के जीतने की प्रायिकता अगर पूछता तो अनुकूल ढूंढो कहां है इसमें? अनुकूल संयोगानुपात दिया है ना, तो पहले अनुकूल होता है। अगर प्रतिकूल संयोगानुपात दिया होता तो पहले प्रतिकूल होता, बाद में अनुकूल होता। आज हमें चाहिए अनुकूल संयोगानुपात से B के जीतने की प्रायिकता। तो B के जीतने की प्रायिकता में B के अनुकूल संयोगानुपात 1, टोटल कंडीशन 1 और 4 प्रतिकूल वाली, टोटल हो गई 5। ऐसे C के जीतने की प्रायिकता 1, 5 और 1 6। D के जीतने की प्रायिकता 1 अनुकूल है और टोटल 7। मुझे चारों घोड़ों के जीतने की अलग अलग प्रायिकता का पता चल गया। क्वेश्चन कहता है इनमें से कोई एक घोड़ा जीत जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? कोई भी एक घोड़ा जीत जाए तो मैं क्या कहूं? प्रोबेबिलिटी कोई भी जीत जाए, ये तो मांगा है उन्होंने, कोई जीते
इस बात की तो प्रोबेबिलिटी मांगी है तो कोई जीते, तो मैं क्या कहूंगा, ए जीते या बी जीते या सी जीते या डी जीते, यही तो मतलब हुआ। ए के जीतने की प्रायिकता आपके पास मौजूद है 1/4, या का मतलब अपवर्जी घटनाओं में प्लस होता है, मैं भी करूंगा। बी का मतलब 1/5, सी का मतलब 1/6 और डी का मतलब 1/7। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, खत्म काम। तो आपके ये किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता हो गई। एक और अच्छा सवाल आपके सामने है। ए किसी निशाने को 5 में से 4 बार लगा सकता है, बी 4 में से 3 बार लगा सकता है, सी 3 में से 2 बार लगा सकता है। वे एक साथ निशाना लगाते हैं, बताओ कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता क्या है। तो पहले ए के बारे में बात करो। क्वेश्चन कहता है ए की प्रायिकता क्या है निशाना लगाने की, कितने में से कितने बार लगाता है, 5 में से 4 बार लगा देता है। तो 4 तो उसकी अनुकूल कंडीशन है, टोटल है 5, 5 में से 4 बार लगा देता है, ये निशाना लगाने की प्रायिकता ए की हो गई। ऐसे बी के बारे में बताओ। बी 4 में से 3 बार निशाना लगा देता है, 4 में से 3 बार लगा देता है, अनुकूल 3 होगी ना, लगा देता है 3 बार, 4 में से टोटल 4। ऐसी सी की निशाना लगाने की प्रायिकता है 3 में से 2 बार, 3 में से 2 बार लगा देता है। अब उसका कहना यह है यदि वे एक साथ निशाना लगाते हैं तो बताओ कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रायिकता क्या है। कम से कम 2 व्यक्ति, देखना एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट करने की आदत डालिए। कम से कम 2 व्यक्ति निशाना लगाएं। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो ब्रैकेट में मैंने लिख दी, कम से कम 2 व्यक्ति निशाना लगाएं। कब पॉसिबल है कम से कम 2 व्यक्ति का मतलब 2 से कम ना लगाएं निशाना, 2 से ज्यादा तो लगा सकते हैं, कम से कम 2, तो 2 लगाएं चलेगा, 3 लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं। क्या क्या कंडीशन मौजूद है, ए लगा दे, बी लगा दे, ए लगा दे और बी लगा दे और सी लगा दे, तीनों ने लगा दिया निशाना तो भी चल गया अपना काम। या ए लगाए, बी लगाए, सी ना लगाए, कम से कम 2 में शामिल है। मैंने कल पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, या और क्या हो सकता है इसमें, या ए लगाए, बी ना लगाए और सी लगा दे। पहले बी सी को नहीं लगाने दिया, ए और बी ने लगा दिया, अब की बार बी को नहीं लगाने दिया, ए और सी ने लगा दिया। या अब ए ना लगाए, बी और सी लगा दे। इसके अलावा और कोई कंडीशन है जो आपकी इस बात को माने, कम से कम 2 व्यक्ति निशाना लगाए। तो 2 व्यक्ति यही तो हो सकते हैं, ए मत लगाए, दोनों लगा दिया, बी ना लगाए, 2 ने लगा दिया, सी ना लगाए, 2 ने लगा दिया। कम से कम 2 में तीनों लगाए, ये भी शामिल था इसलिए मैंने वो भी लिख लिया। तो ये 4 केस आपके बने। ये चारों केस कैसे हैं, अपवर्जी है। ये वाली घटना घटेगी तो ये नहीं घट पाएगी, ये घटेगी तो ये नहीं घट पाएगी। मतलब जो 4 केस मौजूद थे हमने चारों पर चर्चा कर ली। अब चारों केस क्योंकि अपवर्जी घटनाओं से कनेक्टेड है तो जोड़ना ही है प्रोबेबिलिटी। फिलहाल पहले केस की बात करते हैं। ये पहला केस है, ए निशाना लगा दे, लो लगा दिया भाई 4/5, और माने गुणा, बी को भी निशाना लगाना है 3/4, बी को भी लगाना है, अब सी को भी लगाना है। भी को मैंने बोला था ना, भी शब्द आ जाए और शब्द आ जाए ये मल्टीप्लाई की तरफ इंगित करते हैं। अब सी को भी लगाना है तो सी के निशाना लगाने की प्रायिकता 2/3 थी। ठीक, या माने प्लस। दूसरे केस की बात करो, ए निशाना लगा दे 4/5, बी निशाना लगा दे 3/4, लेकिन सी निशाना ना लगाए। लेकिन सी के निशाना न लगाने की प्रोबेबिलिटी कहां से लाओगे, सी के लगाने की तो मालूम है। इसके लिए हमने पहले पढ़ लिया था एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता था, याद है क्या। इस फॉर्मूले के माध्यम से बताइए कि प्रोबेबिलिटी सी की प्लस प्रोबेबिलिटी सी के ना लगाने की, दोनों का टोटल 1 होगा क्या। अब प्रोबेबिलिटी सी की मालूम है 2/3 है, तो प्रोबेबिलिटी सी के ना लगाने की क्या हो जाएगी, 1 में से घटा दो 2/3 यानी 1/3। मैं डायरेक्ट भी कह सकता था भाई 2 बार लगा रहा है तो एक ही बार तो नहीं लगा रहा, 3 में से, तो 1/3 डायरेक्ट भी कह सकता था। फिलहाल ऐसे करके आपने सिस्टमैटिक वे में ये निकाल दिया। कौन, अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगा, लोग सोचेंगे कर क्या दिया। नेक्स्ट स्टेप में ही कर लो। पी सी बार जो आपका है 1 - के 2/3 दैट इज 1/3। कंफर्म हुआ। अब सुनिए, सी ने नहीं लगाया निशाना, दैट मीन्स 1/3, या
ए तो लगा दे 4/5 और बी ना लगाए। बी के ना लगाने का 3 बार अगर लगा रहा है तो एक ही बार तो नहीं लगा रहा, 1 टोटल कितने 4, और नहीं तो आप ऐसे भी घटा के निकाल सकते हो। इस 3/4 को 1 में से घटा दो, बी की ना लगाने की आ जाएगी, क्योंकि दोनों का टोटल तो 1 ही है। जैसे कि मैंने बोला था हारने के चांस अगर 60% है तो जीतने कितने 40%। कैसे पता चलता है? 100 में से हारने वाले घटा दिए 60, तभी तो जीतने वाले 40 रह गए। सिमिलरली लगाने की प्रायिकता अगर 3/4 है तो 1 में से इसे घटा दो, ना लगाने की मिल जाएगी। तो वही मैं लिखता जा रहा हूं, बी बार दैट इज 1/4 इंटू सी को तो लगाना है तो 2/3, या अभी और अपने पास कैलकुलेशन, ए ना लगाए अब की बार, ए को नहीं लगाना है तो 4/5 तो लगाने की थी, ना लगाने की 1/5 हो जाएगी। बी को लगवा दो 3/4 और सी को भी लगाना है इस बार 2/3। क्लियर है क्या भाई? ए लगाया, ए ने नहीं लगाया, बी ने और सी ने लगा दिया। 4 केस पॉसिबल थे, चारों की मैं प्रायिकताएं लिख चुका। कैलकुलेशन के लिए आप सोचिए 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 सबके नीचे है, डायरेक्ट एलसीएम ले लूंगा एक बार में सबका। अब देखिए होगा क्या, 5 4 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर 4 3 12 दूनी 24 प्लस अगले वाले में 4 3 12 एकम 12, अगले वाले में 4 दूनी 8, अगले वाले में 3 दूनी 6। अब फटाफट से कैलकुलेट करो कितना हुआ, 12 24 36, 36 और 6 42 और 8 50। चेक कर लेना गलत ना होने पाए। 50 नीचे कौन है, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 से काट दो 10 बार और जिसको काट दो 2 से 5 बार 2 बार, ऊपर 5 नीचे 6। तो 5/6 आपकी इस बात की प्रायिकता आ गई कि कम से कम 2 व्यक्ति निशाना लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा जो असली लाइन थी वो ये थी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो थी। मैं पहले भी कहता रहा हूं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस आधार पर पढ़िए कि आप एक लाइन जनरेट कर सको, एक लाइन इक्वेशन फॉर्मेट में पैदा कर सको, और वही लाइन आपने पैदा कर ली। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, चाहे जिस तरीके से कर सकते हो। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए के द्वारा किसी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता 2/3 तथा बी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 3/5। तो इन दोनों में से कम एक के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ए की 2/3 और बी की 3/5। ए के द्वारा प्रश्न हल हो जाएगा, ये प्रायिकता 2/3 है, और बी के द्वारा हल हो जाएगा, ये प्रायिकता 3/5 है। और कहा यह गया है दोनों प्रयास करते कम से कम एक के द्वारा हल हो जाए, कम से कम एक के द्वारा हल हो जाए। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। कंसेप्ट एक बार आपका मजबूत हो गया ना, प्रोबेबिलिटी को यूं उड़ाते चले जाओगे। दोनों तरीकों पर ध्यान दीजिए भाई। कम से कम एक का मतलब क्या है? अभी जो जैसे क्वेश्चन किया था ठीक वही कंसेप्ट फिर से ले रहा हूं। कम से कम एक व्यक्ति हल कर दे, तो कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा तो चलेगा। तो इसका मतलब हम ए से भी हल करवा दें, बी से भी हल करवा दें, ए और बी दोनों, या ए तो हल कर ले बी ना कर पाए, या ए हल ना करे बी कर ले। 3 ही केस बने, 3 ही तो केस बन पाए भाई। दोनों हल करें, ए करे बी ना करे, बी करे ए ना करे। दोनों हल करें तो प्रायिकता क्या होगी? ए ने हल कर दिया और बी ने भी हल कर दिया। ए ने तो हल कर दिया, बी ने नहीं किया, तो बी के न करने की निकालो। 1 में से जैसे ही इसे घटाओगे 3/5 को 1 में से, तो 2/5 बच जाएगा, 2/5। कोई दिक्कत? अगला, ए न करे, ए के न करने की 2/3 अगर करने की है तो न करने की 1 में से घटाओगे 1/3 आ जाएगी। 1/3 इन दोनों का डिफरेंस ही तो ऊपर रहता है। बी करे, बी के करने की 3/5। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये बी बार की वैल्यू डायरेक्ट कैसे रख रहे हैं? निकाल भी सकते हो। बी बार की अगर निकालनी है तो 1 में से बी वाली घटा दो। 1 में से बी की कितनी थी? 3/5। एलसीएम लेकर जब आप करोगे तो 5 - 3 दैट इज 2/5 ही तो मिलेगा। यही चीज तो मैंने डायरेक्ट रख दी है। क्लियर है क्या? अब कैलकुलेशन कर लो। 3 5 3 5 3 5 सबका एलसीएम 15 है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 और 6 13/15 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी 15 बार यही क्वेश्चन उन दोनों को दोगे तो 13 बार ऐसा होने की संभावना है कि कम से कम एक तो करके लाएगा।
इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देखिए ऐसे भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कम से कम एक बार क्वेश्चन हो जाए। तुम उल्टा सोचो, क्वेश्चन हो ही ना, क्वेश्चन ना हो और 1 में से घटा देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा तो कम से कम एक ने तो किया ही होगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि इसी चीज को कम से कम एक बार होने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन ना हो। कब नहीं होगा क्वेश्चन? जब ए ना करे और बी ना करे, ना तो ए करे ना बी करे। लैंग्वेज में लिखना चाहो लैंग्वेज में लिख लो, ना ए करे ना बी करे। तो ए के न करने की प्रायिकता 1 में से घटा दो और बी ना करे, बी के न करने की प्रायिकता 1 में से घटा दो और दोनों को कैलकुलेट कर लो। क्या आएगा? 1/3 गुणा 2/5, क्योंकि 5 एकम 5 में से 3 गया 2 और 3 एकम 3 में से 2 गया 1। आंसर आया आपका 2/15। ये काय बात की प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन ना हो और हमें क्या करना है, कम से कम एक कर दे, यानी क्वेश्चन हो जाए। अरे क्वेश्चन होना ही तो है, 1 में से न होने वाली संभावना घटा दो, क्योंकि आपने पहले ही सीख रखा है किसी घटना का घटना और उस घटना का न घटना, इन दोनों घटनाओं, इन दोनों बातों की जो प्रायिकताओं का योग है 1 होता है। तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी क्वेश्चन का होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस क्वेश्चन का ना होना, इन दोनों का टोटल ऑलवेज 1 होता है। क्वेश्चन ना होने की चांस 2/15, उधर 1 है, इधर प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के होने की। तो प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के होने की क्या आ गई? 1 में से जैसे ही 2/15 घटाओगे 13/15 बच जाएगा। यही आपका आंसर है कि क्वेश्चन हो गया। और जब क्वेश्चन हो गया तो कम से कम एक ने तो किया ही होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। रोकते हैं यही। क्वेश्चन को आपने देख लिया, दोनों तरीके से समझ में आया होगा। अब और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी हमें 2-3 क्वेश्चन उस प्रकार के करने हैं। एडिशनल जो प्रोबेबिलिटी है उस पर काम करना है, सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्रमचय संचय पर रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा एक NCR P की पावर R Q की पावर N - R, उस पर भी काम करना है। फिलहाल कई क्वेश्चंस अभी और आना बाकी हैं, तब तक प्रोबेबिलिटी के इन क्वेश्चंस के साथ जुटे रहिए, नए नए क्वेश्चंस करके देखिए। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सफल नहीं होंगे, इसलिए करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।